पुरुषार्थ से प्रारब्ध। ओम शांति। विषय है संगम युग पर बचत की योजना। हम ब्रह्मावत्सों के लिए सारे कल्प में सर्वश्रेष्ठ सुहावना सुंदर समय यही संगम युग का समय है, जिस समय पर स्वयं भगवान हमारे साथ अपना सर्वोत्तम पाठ बजा रहे हैं। यही पुरुषोत्तम संगम युग का हमारे लिए भाग्यशाली समय है। चूंकि हमें मनुष्य से देवता बनाने के लिए प्रभु पिता हमारे ऊपर मेहनत कर रहे हैं, वह हमारा भाग्य बना रहे हैं, इसलिए ये समय का खजाना बहुमूल्य और बहुत महत्व का है। संगम युग की विशेषता यही है। सारे कल्प का प्रारब्ध बनाने का पुरुषार्थ इसी समय में करना है। अतः इस समय जितना श्रेष्ठ पुरुषार्थ हम करेंगे, उसका 100 गुना फल प्रारब्ध के रूप में विशेष सतयुग और त्रेता युग में मिलने वाला है। अगर हमसे इस समय विकर्म होंगे तो उसका दुष्प्रभाव सजा के रूप में हमें भुगतना पड़ेगा ही। ऐसे ईश्वर पिता ने हमें समय प्रति समय समझाया है। इसलिए इस समय के महत्व को अच्छी रीति समझकर हमें संगम के समय की स्मृति रखकर तीव्र गति का पुरुषार्थ करके इस समय का हर सेकंड सफल करना है। श्रेष्ठ कर्म करके समय का वरदान और सर्व की दुआएं लेकर स्वयं की अवस्था सेवा के लिए सर्वश्रेष्ठ बनानी है और संगम युग में ही परमात्मा की प्रत्यक्षता करने के लिए हमें योग्यता संपन्न बनना है। स्वयं की उन्नति तथा प्रत्यक्षता करने के लिए अपनी तैयारी करने हेतु बाप दादा से प्राप्त हुए सर्व महत्व के खजाने प्राप्तियां आदि कैसे बढ़ाने हैं और अमल में लाने हैं, इसका विचार सार रूप में हमने किया। अभी संगम युग पर बचत की योजना स्कीम के अंतर्गत थोड़े समय में ज्यादा से ज्यादा कमाई कैसे करनी है, ये चर्चा करेंगे। बाप दादा की हमारे प्रति चाहना है कि हम ज्ञान और योग बल की तपस्या से तपस्वी मूर्त, धारणा मूर्त तथा चलन और चेहरे से दर्शनीय मूर्त बन अंतिम सेवाएं करके बाप दादा के मददगार बने। इसलिए प्रभु पिता को सर्व संबंधों से याद करके अपनी बहुत कमाई करनी है। अतः संगम युग पर बचत की योजना स्कीम तैयार करके जमा का खाता बढ़ाने के लिए बाबा ने हमें कहा है, बच्चे, सारे कल्प की तकदीर की रेखा जितनी लंबी बनाना चाहो उतनी बना सकते हो। सारे कल्प में एक ही बार आने वाले संगम युग की घड़ियां थोड़ी परंतु बहुत अमूल्य है। स्वयं भाग्य विधाता बाप हमारा भाग्य बना रहे हैं, इसलिए इसका पूरा पूरा लाभ हमें उठाना है। यही हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ मौका है। तो समय के महत्व को समझते हुए हम सभी अपना समय, श्वास और संकल्प परमात्मा की याद में सफल करके स्वकल्याण के साथ विश्व कल्याणकारी भी बनेंगे। बचत की विधि। बचत की विधि ये है कि शिवपिता को अलग अलग संबंधों से प्यार से याद करके हर संबंध के अनुसार गुण, शक्तियां, खजाने, धारणा, स्वमान आदि के स्मृति स्वरूप बन हर दिन कर्म करते चलते फिरते निरंतर याद में रहना है। प्रथमतः सूक्ष्म वतन में बाप दादा से मिलना है और दृढ़ प्रतिज्ञा करनी है कि बाबा, हम देवता जरूर बनेंगे। इसके लिए 20 नाखूनों का जोर लगाकर पुरुषार्थ करके ब्राह्मण 100 फरिश्ता 100 देवता बनकर ही दिखाएंगे। अब सप्ताह के 7 दिन शिव बाबा को 7 संबंधों से याद करना है। जैसे सद्गुरुवार के दिन सद्गुरु के नाते से याद करना है तो सद्गुरु का 1 अनादि स्वरूप पवित्रता स्वरूप, 2 आदि गुण पवित्रता, 3 शक्ति समाने की शक्ति, 4 खजाना योग, 5 धारणा पवित्रता ही ब्राह्मण जीवन की श्रेष्ठ धारणा है, 6 स्वमान में परम पवित्र फरिश्ता हूं, 7 योगाभ्यास व चाट मैंने फरिश्ता स्वरूप में सारा दिन मनसा द्वारा सारे विश्व की सेवा की है। तो आज सारा दिन अशरीरी होने का अभ्यास करेंगे और ये बात याद रखेंगे कि भगवान हमारा साथी हैं। रोज सवेरे चिंतन के द्वारा अपनापन बढ़ाएंगे। लेकिन आज का मुख्य अभ्यास होगा सर्वशक्तिवान मेरे सिर के ऊपर छत्र छाया है, नीचे में शिव शक्ति, सिर के ऊपर सर्वशक्तिवान। इसका आज सारा दिन बहुत ज्यादा आनंद लेंगे और निरंतर योग की ओर बढ़ेंगे, क्योंकि निरंतर योगी ही बाप के निरंतर साथी हैं। ओम शांति।